हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद गुप्ता आपको लेकर आया हूँ क्लास 10 का मैथ, जिसमें आपको 3 चैप्टर रिवाइज कराए जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा समांतर श्रेणियाँ, दूसरा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एंड तीसरा चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं समांतर श्रेणियाँ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराते हैं। वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन है। आपको अगर ऑप्शनली आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है एपी समांतर श्रेणी 3/2 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 डॉट 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 आगे चलता है के लिए प्रथम पद एवं सारांतर लिखना है। प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए, और सारांतर का मतलब डी, मतलब इनके बीच का अंतर। आप याद रख लेना, समांतर श्रेणी उसी में होता है जिसमें अंतर समान है। ठीक है, तो ए पहला पद, देखिए ये जो पहला पार्ट है इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे। इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमको बोला है पहला पद, जो पहला ही पद रहेगा वही हमारा पहला पद हो जाएगा। A1 बराबर ही हो गया हमारा पहला पद 3/2। आगे देखिए डी निकालना। डी निकालने का मतलब होता है कि दूसरे में से पहले को घटा दो। हर स्टेप में ये करना है, जो भी लेना उसके आगे वाले को लेकर पीछे वाले से घटा देना है। तो आप इसमें चाहे ये लोगे, चाहे इसमें से ये लो, चाहे इसमें से ये लो, आपका सेम है। ठीक है, अगर आप लास्ट वाला लेते हैं तो A4 - A3 करना, अगर आप 3 वाला लेते हैं तो A3 - A2 करना, अगर आप फर्स्ट सेकंड वाला लेते हो तो A2 - A1 करना। तो ये D बराबर आपका क्या आ जाएगा, A2 का मान 1/2 -3/2। हल कर दोगे तो कितना जाएगा, -2/2। काटोगे तो कितना जाएगा, -1। मतलब इसके आगे वाले में कितना जोड़ा गया है, -1। तो चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। चलिए देखिए, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। बोला है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद आपको दिया है और सारांतर निम्न है। मतलब आपको प्रथम पद दिया है और सारांतर दिया है, तो हम लोगों को चाहे 4 पद कहे, चाहे 10 पद कहे, चाहे 50 पद कहे, आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, आपको मालूम है कि पहला पद हमको दिया है, डी दिया है, तो हमको दूसरा पद बताना है। क्या बताना है, सारांतर, मतलब प्रथम 4 पद लिखने हैं। पहला पद हो गया, अब हमें दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकालना है। तो हम यहाँ पर दूसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद लिखेंगे और चौथा पद। करोगे क्या, बस ध्यान से देखना, पहले पद में से डी को जोड़ देना है, दूसरे पद में से क्या करोगे, A2 में डी जोड़ देना है। मतलब अगला पद जो निकालोगे इसमें जोड़ देना है, फिर इसमें A3 में फिर डी जोड़ देना है। तो भाई पहला पद आपका कितना है, 10, डी कितना है आपका 10, बराबर कितना आ गया 20, A2 कितना आ गया 20। अब A3 निकालना है तो कैसे निकाल लोगे, 20 + 10 बराबर कितना आ गया 30। अब अगला पद निकालना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, 30 + 10 बराबर 40। ये देखिए आपका आ गया। चलिए इस टाइप के एक और क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। वो है हमारा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, a बराबर -2 एंड d बराबर 0। अब याद रखिएगा, कभी भी अगर सार्वंतर 0 हो तो उसका जो पहला पद होगा वही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद होगा। तो हमें पहला पद तो मालूम है, दूसरा पद बताना है, तीसरा पद, प्रथम 4 पद लिखना है। तो हम लोगों को ये पहला पद दिया है, ठीक है, पहला पद दिया है तो इसको लेकर 4 पद है। तो यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, पहला पद आपको कितना दिया है, -2, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। चलिए देखिए, अब हमें दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, -2 में, मतलब पहला पद में से ऐसे करना, ये पहला पद हो गया प्लस डी, पहला पद कितना है -2, और ये देखो प्लस कर रहे हैं, और ये प्लस का 0 कितना आ जाएगा, -2। इसी प्रकार अगर दूसरा पद करेंगे, तीसरा पद निकालेंगे
तो a2 प्लस d बराबर माइनस का 2 प्लस 0 आपका वही आएगा। अगर सार्वंतर 0 है तो जो पहला पद है वही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे a3 प्लस d। एग्जाम में ऐसे ही करना अगर 2 नंबर में आएगा तो यहाँ पर माइनस 2 प्लस 0 बराबर माइनस का 2। तो ये देख लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। चलिए स्टूडेंट, ये देखिए इसका आज का तीसरा सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से आप लोगों को पेपर में आता है, अच्छे से देखना। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लोगे। देखो क्या बोला है, एपी 2 7 12 का दसवां पद ज्ञात करो। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक बता रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में 10वां पद बोले, 15वां पद बोले, 20वां पद बोले, 25वां पद बोले तो आप इस फार्मूले से निकालोगे, या आपको बोले अंतिम पद तब भी आप क्या करोगे an या l। क्या फार्मूला है, a प्लस n माइनस 1 d। a आपका क्या है प्रथम पद, d आपका क्या है सार्वंतर, n क्या है पदों की संख्या। n पदों की संख्या मतलब जो आपको बोलता है 10वां पद, 12वां पद, 15वां पद, 16वां पद, उसमें होता है वो n का मान। ठीक है, तो यहां से देखिए मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा। चलिए सभी लोग बोर्ड पर देखो। अब यहाँ पर क्या करोगे, पहला पद a बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमको प्रथम पद चाहिए। अब हमें d चाहिए सार्वंतर, d कैसे निकालोगे, दूसरे में से पहले घटा दो, 7 माइनस 2 बराबर 5। इसके बाद आपको n चाहिए, n आपका क्या है 10। अब बोला है 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद का मतलब an हमको याद करना है, an 10वां पद निकालना है। बस आपको क्या करना है, फार्मूले पर रख दो। फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an बराबर, तो यहाँ पर 10 लिखोगे, a 10 अगर 10वां पद, a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है भाई 10 माइनस 1, d का मान कितना है 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। a 10 बराबर, ये देखिए ये 2 है और ये 9, 9 5 45, 2 प्लस 45, 10वां पद का मान कितना आ गया हमारा 47। नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, मैं इस टाइप के एक सवाल बता रहा हूं, आप लोगों को करना क्या है एग्जाम में। अब आप घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर लेना कि 10वां पद की जगह आप 15वां पद रख लो, 20वां पद रख लो, 25वां पद रख लो। एक क्वेश्चन यहाँ से देख से ही आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेना, या तो ऑप्शन ही आएगा या तो ऐसे, तो इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर आता हूं। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब ध्यान से दिया, अब जरूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन आप इस प्रकार से पूछ सकता है, 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी 4 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं कितने 5 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं कितने 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, तो आप इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छे से बनाऊंगा। बोला है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है। भाई सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन होती है 10, 11, 12, 13 डॉट 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 डॉट। अब 3 अंकों से थोड़ा सा छोटा रहेगा 99। ठीक है, तो चलिए अभी आपको मालूम होगा। अब आप देखिए पहले की 3 से कौन संख्या कटती है, क्या 10 कटता है नहीं, 11 कैंसिल होता है नहीं, तो 12 होता है, तो आप 12 से ले लो, 12 13 14 नहीं 12 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 13 कटेगा नहीं, फिर क्या कटेगा 14 नहीं, 15 हाँ, तो अब 15 लो। बस आपको दो ही संख्या यहाँ बचाइए, पहला और दूसरा, और डॉट 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 लगा देना। इसके बाद लास्ट में देख लेना क्या ये 3 से कटता है। अगर बाई चांस से 3 से नहीं कटता तो उसके जस्ट फिर उसके नीचे वाला अंक लेते 97 लेते 98 लेते, मगर 99 3 से कट रहा है इसलिए मैंने 99 ले लिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए तो ऐसे ही 4 वाले में देखना, 4 वाले में देखेंगे तो आप यहां से अगर कटेगा तो लास्ट वाले में भी देखना कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए लास्ट वाले में क्या होगा कि 99 नहीं कटेगा तो 98 देखिएगा कटेगा कि नहीं कटेगा, 97 देखिएगा, 96 देखिएगा, इस प्रकार से।
तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या, अब आपको यहाँ पर मान रखना है सब। चलिए चलिए देखिए स्टूडेंट, अब क्या पूछा है, बोला है दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। मतलब अगर ये पूछेगा कितनी संख्याएं, तो इसका मतलब क्या बोला, n पूछा है। क्या पूछा है, n। हमको तो देखो अंतिम पद दे दिया, इसका मतलब an का मान हमको दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर a बराबर लिखो, हमको कितना दिया है 12। d बराबर आप लोग निकाल लोगे 15 माइनस 12। देखो 3 3 का डिफरेंट होता है, आप लोग आगे अपने आप लिखोगे तो कितना होता है 3। और इसके बाद an का मान आपको दिया है क्योंकि अंतिम पद दे दिया है 99। और इसके बाद n आपको पूछा है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, कैसे लगेगा। सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an की जगह कितना रखोगे 99 बराबर a का मान कितना है 12 प्लस n निकालना है माइनस 1, d का मान कितना है 3। चलिए देखिए 3 से 99 कट जाएगा 33 आ जाएगा। 12 को इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर n माइनस 1। घटा देंगे ये कितना आ जाएगा 1 2 21। एक को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 बराबर n। n बराबर कितना आ गया 22। आंसर चेक कर लीजिएगा, n बराबर 22 आया है। नहीं, कहीं मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए कहां पे मिस्टेक हुआ है। सबसे पहले आप करोगे क्या, आप इसको इधर मत निकालिएगा, आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। सबसे पहले आप 3 को इधर नहीं लाएंगे, आप 3 को इधर नहीं लाएंगे। क्यों, आप देखिए जब क्योंकि 3 पहले इससे मल्टीप्लाई है, आप सबसे पहले क्या करोगे कि 12 को इधर लाइएगा, सेम सेम को इधर लेकर आओ माइनस का 12 और बटे में क्या हो जाएगा 3 बटे बराबर क्या करना n माइनस 1। तो देखिए इसमें से इसको घटा दोगे कितना जाएगा 87 माइनस 3 बराबर n माइनस 1। काटोगे तो कितना जाएगा 29 बराबर n माइनस 1। 1 को इधर लेकर आओगे तो 29 प्लस 1 बराबर n। n बराबर मेरा कितना जाएगा 30। मतलब दो अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है 30। 30 अंक ऐसे हैं, मतलब टोटल 30 अंक हैं जो 3 से विभाज्य है। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए स्टूडेंट जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के आते हैं। आप ये पहला सवाल देखिएगा, आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी सवाल आएगा आप लगा ले जाओगे। कैसे लगाओगे, देखिए क्या बोला है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर तीसरा पद दिया है 16। आगे देखिए और बोला है सातवां पद, ये जो सातवां पद है पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। ये देखिए मतलब सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12। तो स्टूडेंट देखो जब आपको पहला पद नहीं दिया है तो आप करोगे क्या, आपको तीसरा और पांचवा पद कोई दो पद तो दिया है, आप उससे डी निकाल लेना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए मैं लगाकर आपको दिखाता हूँ। आप इस सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया है A3, तीसरा पद आपका कितना है 16, सातवां पद आपका कितना है पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए हमको क्या बोला है एपी ज्ञात करना है, मतलब समांतर एपी मतलब समांतर से एपी बनाना है। तो हमको एपी ज्ञात करने के लिए डी चाहिए, डी चाहिए तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखिए आप फार्मूला लिखना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो चलिए आप देखिए, आप यहाँ पर जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि तीसरा पद सातवें पद से इतना ऐसे ऐसे है, आप एक बार इसका मान इधर रखिएगा तीसरे पद का फिर सातवें पद का। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखोगे पहला पद नहीं दिया a प्लस 7 माइनस 1 डी। देखो ये मैंने कैसे लिखा, ये वाला पोर्शन पकड़ा इसको यहाँ पर रखा फिर बराबर का साइन लगाया। ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ पहले के लिए मैंने ये लिखा है, सातवें पद के लिए लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब जो लिखोगे वो देखो क्या है, अब a प्लस 5 माइनस 1 d प्लस का 12। अब देखिए मैंने ऐसे क्यों लिखा,
भाई इसी चीज के लिए तो हमको चाहिए कि भाई पहले मैंने सातवें पद के लिए लिख दिया, फिर मैंने पांचवें पद से 12 अधिक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तीसरे पद से कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपको जब पेपर में आएगा तो आपको तीसरे पद से कोई मतलब ही नहीं, बस ये जो दिया है एक बार आपका 7 यहाँ पर रखना है, पहला बार पकड़ कैसे, फिर दूसरी बार आपको करना क्या है 5, n बराबर 5, मतलब n बराबर आपका क्या है 5 और 12 अधिक, बस काम खत्म, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कैसे सॉल्व करोगे, a से a देखो कैंसिल हो गया, इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा 60 बराबर, इसको घटा दोगे तो 4d प्लस का 12, डी डी सेम है, इधर लेकर आ जाओ, 6d माइनस 4d बराबर 12, 6d में से 4d जाएगा कितना जाएगा 2d बराबर 12। आपको पता है कि जब हम इसको काट देंगे तो d बराबर मेरा कितना आ गया, सारा अंतर कितना आ गया 6। तो हमें AP ज्ञात करना है, क्या करोगे स्टूडेंट्स AP, तो AP निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला पद भी चाहिए, तो पहला पद कैसे निकालोगे, चलिए देखिए पहला पद निकालते हैं। अब d की सहायता से हम a निकालेंगे, d की सहायता से हम क्या करेंगे a निकालेंगे, चलिए अब यहां पर रखोगे n बराबर 3 रखने पर, अब देखो अब इसका यूज होगा, अब यहां पर इसका यूज होगा, यहां पर यूज नहीं हुआ था, तो चलिए n बराबर 3 लिखिए, तो यहां पर लिखोगे रखने पर a प्लस 3 माइनस 1 d बराबर 16। अब देखिए अब मैंने पूरा काम पहले प्रोसेस के लिए कर दिया, पहला प्रोसेस क्या है भाई n बराबर 3, अब n बराबर 3 रखा, अब 3 रखूंगा तो d का मान जो मेरा आएगा 16 इधर रख दिया, क्यों 16 इधर रखा, क्योंकि भाई इसके लिए मैं ये लिखा, अब ये जो 16 आया मैं इसके लिए यहां पर रखा हूं, किसी कोई दिक्कत, चलिए जब आपको कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करोगे a प्लस, देखिए अब a प्लस 2d बराबर 16, d का मान रखना था, नहीं मिस्टेक हो गया यार, d का मान यहां पर कितना रखोगे 6, देखिए स्टूडेंट ये तो इसके लिए है, यहां पर d का तो मान रख लो 6, तभी तो हल होगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 2 गुणे 6 बराबर 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 16 माइनस 12, a बराबर कितना आ गया 4। अभी चलिए स्टूडेंट इस टाइप के एक सवाल और आपको लगा दूंगा जिससे आपको लगा सकते हो, थोड़ा से आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, बात है, तो हमको पहला पद पता चल गया भाई, पहला पद a है 4, दूसरे पद में 6 जोड़ दो 10, तीसरे पद में फिर 10 16, तो डॉट 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 इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, यही हमारा एपी है। चलिए इस टाइप के एक और हम लोग सवाल लगाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, नोट कर लीजिए इसको, चलिए स्टूडेंट देख लीजिएगा, उस सवाल से थोड़ा सा अलग है, अभी वो वाला सवाल बता दे रहे हैं, पहले आप ये सवाल देख लीजिएगा, क्या बोला है, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो समीकरण इसको बना देना, बस सिर्फ एक ही दिया और डी पूछा है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, आराम से निकाल लोगे। चलिए सबसे पहले आप 17 रखोगे, सेम वही प्रोसेस है, फार्मूला आपको पता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो आपको सेम प्रोसेस वही करना है, nवां पद बोला है तो समीकरण 1 से, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ऐसे, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर क्या रखोगे, a बराबर 17, a बराबर 17 और a 10 प्लस 7 रखोगे, a 17 और a 10 प्लस 7 रखोगे, चलो रखो पहले a बराबर 17 रखो, तो a का मान तो आपको दिया नहीं है, प्लस n की जगह कितना रखोगे 17 माइनस 1, d आपको निकालना है बराबर, सेम प्रोसेस यहाँ पे वही करने वाले हो, a का मान तो दिया नहीं है, n का मान कितना दिया है 10 प्लस 7, देखो यहाँ पर 10 प्लस 7 नहीं करोगे, 10 प्लस 1 इनटू d बराबर क्या करोगे 7, चलिए बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, चलिए सॉल्व करिएगा, आप देखो a से 1 कट गया, इसको घटा दोगे 16d आ जाएगा बराबर, ये 11d आ जाएगा, और ये बराबर नहीं रहेगा यार, ये प्लस रहेगा, प्लस कर लो, और प्लस का 7, 16d और 11d सेम सेम है, आप याद रख लेना, आपका जब सेम सेम है
तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लीजिएगा ये 16 डी, चलिए घट जाएगा। तो 16 डी में से 11 डी घटाओगे, इधर लेकर आ जाओगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 7। इसमें इसको घटाओ, कितना आ जाएगा, कितना जाएगा बताओ जी, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, कहीं यार थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ माइनस था जी फॉर्मूले में, यहाँ क्या था, माइनस था, तो ये घट के कितना आ जाएगा 9। तो इसको इधर लेकर आ जाओगे, थोड़ा सा आप लोग प्लस माइनस का साइन को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये माइनस है, इसको ले जाओगे तो 7d बराबर कितना आ जाएगा 7, तो d बराबर कितना आ जाएगा 7/7, सारवंतर मेरा कितना आ गया 1। तो थोड़ा से अच्छे से लगाना, एग्जाम में प्लस माइनस की गलती ना हो। बाकी सवाल सब आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेकर आते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिएगा, ये नया सवाल है सांख्यिकी का। सवाल देखिए क्या है, निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च आपको 18 रुपए दिया है, बोला लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना। सवाल आपको ऐसे मिलेगा। अब मैं सवाल जिस विधि से लगाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। आपको मैं सवाल बताऊंगा पग विचलन विधि से। किस विधि से, पग विचलन विधि। आपको जो विधि आता है उस कल्पित माध्य विधि से भी लगा लो, प्रत्यक्ष विधि से भी लगा लो, मगर आप पग विचलन विधि से लगाओगे थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी रहता है। अब ध्यान से देखिएगा, लुप्त बारंबारता आपको f निकालना है, तो आप f कैसे निकालोगे। आपको जो ये दिया रहता है, आप दूसरे वाले को फ्रीक्वेंसी लिख देना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आपको 7 6 9 13 f, मतलब f1 f2 f3 ना बोल के fi बोल दिया। अब आप किसी भी विधि से लगाना, आपको x निकालना होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, आपको x निकालना होगा। x कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़कर इनका आधा करना होता है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 12। देखो ये 11 ये 13 है, अगर इसको एक देने का 12, अब बताओ कितने कितने का अंतर है, दो दो का अंतर है, तो यहाँ पर भी दो दो का अंतर आएगा। 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। क्या किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब आप किस विधि से निकालने जा रहे हो, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से लगाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले फार्मूला समझिए। पग विचलन विधि का फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस कोष्टक में सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो चलिए देखिए, अब आपको यू आई निकालना है। यू आई निकालने के लिए सबसे आसान विधि बता रहा हूं, आप याद कर लेना उसको। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच। अब ये निकलता कैसे, ध्यान से देखिएगा। बीच वाला मान पकड़ लो, 2 2 4 2 6 1 7, बी वाला बीच वाला मान पकड़ लो, इसको ए नाम दे दो। ए ही आपका क्या है, याद कर लेना, कल्पित माध्य। क्या है, कल्पित माध्य, ठीक है। आप ए निकाल लेना। ए आपका बीच का होता है, x जो होता है, x के जो बीच का मान होता है वही ए होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर 0 लिख देना है, -1 -2 -3, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अब इसके बाद आपको क्या करना है, fi into ui कर देना है, बस सवाल आपका लग गया। कैसे करोगे, 7 3 21, 6 दूना 12, 9 1 का 9, 0 f आ जाएगा इसका 5 दूना 10, 4 3 12। चलिए बस अब इसको कैलकुलेट करके मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं सब कुछ बता दे रहा हूं कैसे करना है। चलिए देखिएगा, चलिए देखिए, आपको टोटल तो ये चाहिए एफ आई आपका यहाँ पर टोटल कितना है, याद कर लीजिएगा। आपका एफ आई आ जाएगा एफ प्लस 44 जोड़ोगे तो, और एफ आई यू आई को जोड़ोगे तो एफ माइनस 20 आ जाएगा। एफ आई सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या दिया है, आपने यहाँ पर जो जो दिया है यहाँ पर एक साइड लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। आपको x दिया है, माध्य दिया है 18, जो x यहाँ पर है x बार, माध्य आपको 18 मान दे दिया है। देखिए इसके बाद a का आपको मान दिया है, a कितना है आपका 18 है। इसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई का मान, सिग्मा एफ आई यू आई का मान दिया है f माइनस 20, और सिग्मा एफ आई का मान दिया है f प्लस 44, ठीक है। चलिए अब इतना आपको दिया है, अभी h चाहिए। h आपको क्या मिलेगा, ये जो इनके बीच का अंतर होता है वो h कितना है, 2। बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
ये कितना है 18 बराबर 18 प्लस कोष्टक में f माइनस 20 अपान f प्लस 44 गुणे 2। देखिए 18 के इधर लेकर आ जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 18 माइनस 18 बटे में 2 आ जाएगा और प्लस f माइनस 20 अपान f प्लस 44। तो ध्यान से देखिएगा ये पूरा हो जाएगा 0, 0 बटे 2 प्लस f माइनस 20 ये बराबर है f प्लस 44, ये 0 आ जाएगा, तो ये पूरा होगा तब भी 0 आ जाएगा। तो आपको पता है कि आपका कितना आ जाएगा, ये प्लस कहां से आ गया, ठीक है। अब देखिएगा अब इसका भाग इसमें दोगे तो 0, ये पूरा हो जाएगा, तो f प्लस 44 बराबर f माइनस 20। तो अब आपको पता है पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो f माइनस 20 बराबर 0 लिख सकते हैं। f बराबर हमारा क्या आ जाएगा 20, लुप्त बारंबारता क्या है 20। ये इंपॉर्टेंट था सवाल था इसलिए इसको मैंने बता दिया, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।